नाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को। ये गांव वालों के साथ नौटंकी में हुड़दंग मचाई, शहर जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में। एक बात कहूं, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। इस निकम्मे के साथ कौन लड़की ब्याह करेगी? आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़की घर में ही है। हाँ, गौरी। पागल हो गई हो? हमने गौरी को पाला है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। गौरी हीरा से प्यार करती है, आप तो जानते हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। फिर भी आपको यकीन न हो तो खुद गौरी से पूछ लीजिए। हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी। अगर वो इस नालायक को चाहती है तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो। देखो गौरी आ गई। आओ आओ गौरी, आओ ना। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है। मेरी शादी? हाँ, बाबूजी ने तुम्हारी शादी हीरा के साथ तय कर दी है। हीरा ने मन्नत मांगी थी कि अगर गौरी के साथ उसकी शादी तय हो जाए तो वो हर मंदिर की चौखट पर माथा टेकेगा और हर मूर्ति के चरणों में नारियल चढ़ाएगा। एक दिन हम नारियल के चढ़ावे के लिए मंदिर जा रहे थे तो देखा एक लड़की पानी में कूद गई। हीरा उस लड़की को बचाने के लिए पानी में कूदा, उस लड़की को बाहर निकाला। वो लड़की कोई और नहीं, गौरी थी। गौरी, ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपनी जान लेना चाहती हो? अब तो हमारी शादी भी तय हो गई थी। इसीलिए मरना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे साथ शादी करने से बच सकूं। फांसी की सजा पाने वाले से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मगर तुम्हारे पिताजी ने ना तो मेरी पहली इच्छा पूछी ना आखिरी। क्यों? उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मान लूं? क्या मेल है तुम्हारा मेरा? मैं पढ़ी लिखी, तुम अनपढ़ गवार। कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी है तुम्हारी? अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम। नए जमाने में पैदा होकर पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो तुम। क्या कहूंगी मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम। जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है, सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़े पहनने लगा है। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? मुझे पता होता कि तुम्हारे पिताजी अपने एहसान के बदले में मेरी शादी तुमसे कराएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा के मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रहती, किसी अनाथ आश्रम में चली जाती। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। पिताजी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं टालोगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी। अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझसे कह दी। पिताजी से कहती तो उनको दुख होता, सारी जिंदगी पछताते कि तुम्हारी मर्जी जाने बगैर उन्होंने फैसला कैसे दे दिया। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मत करो। मैं पिताजी से कह दूंगा कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता। मैं उनकी नजरों में वैसे ही गिरा हुआ हूं, थोड़ा सा और गिर जाऊंगा।